ठीक है, एक छोटा सा प्रार्थना से शुरू करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हम आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं प्रभु, आपकी इस महान महान कृपा जो आपने हमारे जीवन पर किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा और आपकी स्तुति सदा मेरे जीवन में होने पाए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस पूरे सेशन को आपके हाथों में तेरे नियंत्रण में मांगते हैं। सभी के ऊपर तेरे नियंत्रण को बनाए रख प्रभु। आप मेरे शरीर को तेरे नियंत्रण में रख, ताकि मैं मेरे द्वारा आप बातें करिए प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरे जीवन में जो महान कार्य किया है और अभी भी कर रहा है प्रभु, और आगे तक करता रहेगा प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। अब प्रभु, मैं आपकी ये जो हमारे जीवन में तेरी महिमा हुई है प्रभु, उसको प्रभु मैं इन भाई बहनों के सामने मैं आप मेरे द्वारा बातें कर प्रभु। हमें नहीं पता प्रभु कि यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन शायद मुझ जैसे जीवन में फंसे होंगे प्रभु। आप जानते हैं अंतर्यामी पिता, सत्य का आत्मा, आप जानते हैं प्रभु। आप मेरे द्वारा बातें कर इन भाई बहनों से, हम धन्यवाद देते हैं और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हमको जानते हैं? एक ही, और पहली बार सब देख रहे हैं? हालेलुया। मैं अपना गवाही से बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। क्या सभी आप लोग क्रिस्तीय है जन्म से? हाँ, मैं तो नहीं थी। हालेलुया। मैं जन्म से क्रिस्तीय नहीं हूँ। मेरा जन्म सरना परिवार से हुआ है, क्रिस्तीय परिवार से। और हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत नशा पान माँ बाप के घर में, और बीमारी तो नाम ही नहीं, बीमारी तो छोड़ती ही नहीं थी। 4 भाई बहन थे, तो मैं सबसे बड़ी और मेरे से छोटे 3। मेरा नाम है राखी कच्छप। क्या नाम है? हाँ, मेरी माँ बताती है कि मैं रक्षाबंधन के दिन में मेरा जन्म हुआ था, तो वो लोग रक्षा बंधन के दिन का ही राखी नाम रख दिए। हालेलुया। तो मेरा नाम राखी। अभी बपतिस्मा लेने के बाद फ्लोरेंसिया रखी हूँ। हालेलुया। तो 3 भाई बहन, मेरा से छोटे, मैं मिला के 4। बहुत परिस्थिति खराब थी, और एक बीमार दूसरे दूसरे ठीक होता तो तीसरा बुखार, वो ठीक होता तो चौथा, तो 5वां माँ बाप। इस तरह से कुछ ना कुछ घर में होते ही रहते थे। घर में बरकत नहीं, कुछ शांति नहीं, अशांति, लड़ाई झगड़ा। क्या होती है आप लोग का घर में ऐसा? हालेलुया। प्रभु ने कैसे मुझको मेरे जीवन में कार्य किया, वो मैं बता रही हूँ। तो उस समय में मैं क्या करती थी, हम स्कूल भी जाते थे और छुट्टी छुट्टी में काम में भी जाते थे, क्योंकि माँ बाप दोनों काम तो करते थे, लेकिन ऐसे मजदूरी रेजा कुली वाला काम करते थे। तो मैं बड़ी बेटी थी, घर का पूरा काम संभालती थी, वो लोग को बाहर काम में भेजती थी। भाई बहन को देखना मेरा काम था, और पूरा का घर का सारा देखभाल मैं करती थी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 8 क्लास में थी, तो थोड़ा थोड़ा बहुत बुद्धि आ गया था, तो ऐसे। और पढ़ने में बहुत तेज थी, स्कूल में सारे जगह में एकदम 1 नंबर में, पहला नंबर में आती थी। लेकिन पढ़ाई आगे नहीं कर पाई, क्योंकि काम भी करना था घर में। हालेलुया। खेती बाड़ी भी पूरा ध्यान देना था इसके लिए, क्योंकि माँ बाप बाहर काम नहीं जाते, तो हम लोग का होता नहीं था। खेत बहुत था, धान नहीं होता था। लेकिन अभी वचन में आने के बाद धान नहीं घटता है, लेकिन उस समय का खेत था बहुत, धान नहीं होता था, बहुत कम होता था। और हमारे दादा दादू, हम 4, मेरे माँ बाप 2, 8 जन रहते थे, तो चावल
हमेशा साल भर पूरता नहीं था और धान भी नहीं होता था, इस तरह से। और बहुत बीमारी, इस तरह से दोनों माँ बाप काम करते थे तो दोनों का पैसा पानी की तरह जाता था, सब बीमारी में, सब डॉक्टर के पास। छोटा भाई था, एक छोटा था, वो सब छोटा वाला भाई, किसी ने उसको कोई साइकिल चलाना सीख लिया था, तो गांव में नया नया रास्ता भी बना था, तो उतरान रहता है ना, वैसे में जाके वो लोग सीख रहे थे। सीख के तो उसको बैठा दिए पीछे, छोटा था, पैर डाल दिया साइकिल के नीचे तो उसका पैर का ये एड़ी कट गया, सब पैसा उधर ही, उतना परेशानी रहता था। और मैं सरना जाती थी, हम लोग सरना परिवार से थे, मैं जाती थी, लेकिन हम लोग का जब घर में बारी आता था प्रार्थना करने की, घर घर होता है प्रार्थना, हमारे घर की बारी आती थी तो हमारा घर में नहीं आते थे। हमारा गांव घर में, हमारा घर एक दूसरे से ज्वाइंट था, पुराना घर था तो ज्वाइंट था। हम लोग इतना कमाते थे, खाने के लिए नहीं होता था तो घर कहाँ बनाएंगे, सब लोग घर से इधर उधर नया नया घर बनाए, हम लोग उसी ज्वाइंट घर में रहते थे, दूसरे लोग भी रहते थे। तो बोलते थे, कहीं भी जाती थी मेरी माँ बहुत भगत भक्ताएं नोजामती सब करती थी, मुर्गी चेंगना, कम से कम शांति आ जाए बोल के, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता था। बोलता था तेरा घर में पुरखोती का भूत है, ऐसा होता है क्या इधर, हालेलुया। उस समय होता तेरा घर में ऐसे ही हुआ, बोलते थे घर में गाड़ा गया है, उस कोने में है, इस कोने में है। तो मेरा माँ हर जगह जाती थी और यही करती थी, कोई बकरा मांगा, कोई मुर्गी मांगा, कोई नारियल, मंदिर भी जाती थी, सब जगह जाती थी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ, कहीं शांति नहीं मिला, कहीं सुख नहीं मिला, बीमारी का ऊपर बीमारी, समस्या का ऊपर समस्या। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों है, भगवान है तो कहाँ है, इतना तकलीफ किसी को मिलता है क्या, सब लोग अच्छे रहते हैं, सिर्फ मेरे ही घर में इतना तकलीफ क्यों होता है, ऐसा मैं सोचती थी। फिर वैसा करते करते मेरा शादी हो गया माल्टी में, रांची का उधर, उधर भी क्रिस्टियन नहीं, उधर भी अक्रिस्तीय, मैं अपना पसंद से गई थी, तो उधर भी अक्रिस्तीय थे। लेकिन मेरा जाने के बाद मेरा घर की उधर सब क्रिस्तीय, क्रिस्ती का टोला, मेरा घर से इधर, और इधर हम लोग अक्रिस्तीय। तो क्या होता था, उन लोग का जीवन को मैं देखी, इन लोग का जीवन को देखी कि ये लोग प्रार्थना में जीवन, रोजरी रोजरी संध्या वंदना रोज करते हैं, रोज शाम को 7:30 बजे बैठते थे, 9 बजे खत्म, कम से कम 5 भेद रोजरी, प्रभु की छात्र छाया, और खत्म करके घर आते थे। एक घर में वो लोग सब मिलते थे और करते थे। तो मैं वो लोग के जीवन को देखी, सुख शांति, और वो लोग का भी जीवन में परमेश्वर, वो लोग भी वो लोग तो जन्म से क्रिस्तीय थे, लेकिन प्रभु को वचन नहीं जानने के कारण वो लोग का घर में नशा पान था, डायरेक्ट ऐसे मौत का, सिर्फ जेंट्स ही मरते थे, दुष्ट के कार्य होता था, कोई पेड़ पे चढ़ के लटक के, कोई घर पे पंखा में लटक के, कोई कुआं में जाके, ऐसा ऐसा हुआ था मेरा जाने से पहले। तो वो लोग तो क्रिश्चियन थे लेकिन प्रभु को नहीं जानते थे, तो वो लोग भी भगत उती करते थे, लेकिन जब ऐसे मिला वो लोग को वचन, तो लोग रोजरी करने शुरू कर दिए, संध्या वंदना करना शुरू कर दिए, और उन लोग का जीवन में बदलाव आने लगा, नशा पान जड़ से चला गया, और वो जो मृत्यु अचानक होता था, वो दुष्ट का कार्य वो चला गया। मेरा एंट्री होने तक वो लोग का जीवन में पूरा शांति माहौल अच्छा हो गया था, तब मेरा एंट्री हुआ उस गांव में, तो मेरा जीवन उसको वही लोग के ऊपर गया, मेरा आंख वही लोग के ऊपर गया, ये लोग बहुत अच्छा से रहते हैं। और मैं जिस घर पे गई, वहाँ सास तो नहीं थी, अभी तो ससुर भी नहीं है, मेरा पति सबसे बड़ा, 2 भाई 1 बहन, तो सबको हमको देखना, तो मेरा चिंता बहुत रहता था, कैसे इन लोग को बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे बड़ा करेंगे, ऐसा मेरा चिंता। प्लस उधर माँ के घर में तो खेत भी बहुत था, अनगिनत, इधर तो खेत भी नहीं है लेकिन कहीं और है, और कैसे खेती भी नहीं होता है, तो कमा के सिर्फ खाना रहता है, और उसमें से बड़ा मेरा पति है, बाकी सब छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, कमाना और खिलाना, कमा के खिलाना, तो मैं बहुत चिंता करती थी कैसे करेंगे कैसे नहीं, और सब चीज घटता था, आज चावल घटा, कल नमक घटेगा, यहाँ तक कि तेल भी घटता था, सब घटता था। क्यों, मैं चिंता कर करके ना बहुत बीमार हो गई इधर आने के बाद। माँ के घर में तो मोटी तगड़ी थी, इधर आने के बाद पूरा का पूरा पतली, और इतना बीमार कि एक बार ऐसा हुआ कि बेड से उठने नहीं सकती थी,
लेटे ही रहती थी। और उसके बाद मेरा पति काम पे जाता था, उस टाइम कूली काम करता था, तो 400 मिलता, 350 मिलता था उस समय, तो वो जाता था, लेकिन सब खर्चा मेरा बीमारी में लगाता था। संडे को, शनिवार को पैसा मिलता था, फिर संडे को डॉक्टर पास। मेरा इलाज भी सही से नहीं हो पाता था, पैसा का कमी, और घर में बरकत नहीं, क्योंकि एक ही आदमी कमा रहा है और सब मेरा बीमारी में जा रहा था, क्योंकि मैं बहुत चिंता। आप लोग चिंता करते हैं क्या? चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छे हैं आप लोग, चिंता नहीं आता है, नहीं करते। चिंता करना चाहिए क्या? मुझको मालूम नहीं था उस समय, लेकिन अब वचन में मालूम पड़ता है कि चिंता शैतानी है और डर भी परमेश्वर नहीं दिया है। लेकिन उस टाइम हमको मालूम नहीं था, हम बहुत चिंता करते थे, जो आंख से देखते थे उसको ही हम बोलते थे। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना 2 दिन से, जो दिखता है उसको नहीं बोलना है, अनदेखी बोलना है। उस टाइम तो पता नहीं था, क्रिस्तीय थे, तो जो दिख रहा था वही हम बोलते थे, वही लेके चलते थे कि हम तो गरीब है, हम तो गरीब है, खाने के लिए नहीं है। मेरा तो अच्छा घर में शादी होने वाला था, बेकार का इधर हम अपना पसंद से आ गए, ऐसा मेरा दिमाग में चलता था। क्या घर में आ गए, गरीब का घर में, कुछ खाने के लिए नहीं है, आज खाते कल सोचना पड़ता था, ऐसा। तो हम बार बार मेरा मुंह से यही बोलते थे, हम गरीब है, हम गरीब है। और क्या होगा, तभी हम लोग पढ़े ना, जो कुछ है बोलेंगे तो और दिया जाएगा, होता है कि नहीं? वचन में लिखा है, जो कुछ है, जो चीज है बोलेंगे तो वो हमको और दिया जाएगा, और नहीं है बोलेंगे तो वो ले लिया जाएगा। हालेलुया। वचन मालूम नहीं था, हम क्रिस्ती भी नहीं थे, तो हम वही देखते थे, वही बोलते थे, जो देखते थे वही बोलते थे, हम गरीब है, हम गरीब है। हम लोग का ब्रदर लोग तो घर भी जाके देखे थे। उस टाइम का घर था बहुत छोटा, 2 रूम था सिर्फ, छोटा छोटा, उसमें से मिट्टी का घर था। हाँ, और उसमें ही ननद भी है, देवर भी है, हम भी है, कैसे रहते थे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आज नहीं है ऐसा, वचन में आने के बाद नहीं है। हालेलुया। लेकिन उस समय चिंता, मेरा शब्द शब्द सोच सब कैसा था? नकारात्मक, जो हम देखते थे वही बोलते थे। हालेलुया। पैसा आता था, जाता था, टोका थैला आ रहा है, डाल रहे हैं, लेकिन सब, एक भी बैंक बैलेंस नहीं, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस, कुछ पैसा नहीं है। फिर उसके बाद में वो लोग बोले संध्या वंदना में आना, बोल के बोले, तो मैं जाने लगी। हम बोले कि जाएंगे, क्योंकि हम तो अपना माँ का घर में सब जगह गए, मंदिर गए, हर जगह, जहाँ जहाँ बोला, भगत मती ओझा, हर जगह मेरा माँ लेके जाती थी, हर जगह जा जाके हम लोग थके हुए थे, सब जगह जा जाके, तो हम बिल्कुल विश्वास टूट गया था। लेकिन हम जब उससे पहले हम गोवा में थे, तो उधर देखे सब क्रिश्चियन है, जहाँ रहते थे वो पात्रम मालिक भी क्रिश्चियन है, हम लोग उधर ही रहते थे, उधर से काम पे जाते थे, तो देखिए वो लोग का प्रेम बहुत अच्छा, प्रेम से रहते थे वो लोग, तो उधर ही मेरा दिल लग गया, हम लगने लगा कि ये क्रिश्चियन लोग कितना अच्छा है, ये लोग एक दूसरे को सोचता है, एक दूसरे का मदद करता है, और प्रेम ही प्रेम देता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं पहचानते हैं, तू अलग धर्म का है, ऐसा नहीं कहता है, ये लोग सब प्रेम देता है एक जैसा। उधर हमको वैसे ही प्रेम देते थे। जिस आंटी का घर में हम काम करने जाते थे वो भी क्रिश्चियन थी। हमको जब ओल्ड गोवा चर्च में, जब उसको हम वो ये संत थॉमस का बॉडी जब देखने को निकालते थे 10 साल में एक बार, कि कितना साल, तो वो उस टाइम पे हमको वो लोग अपना परिवार, संत फ्रांसिस का, तो उस टाइम वो आंटी बोली कि हम लेके जाएंगे, वो अपना परिवार की तरह मानती थी, और क्रिसमस में कपड़े लेके देती थी, सब कुछ करते थे। तो ऐसा लगा कि ये लोग तो अपना माँ की तरह कर रही है। उस उधर ही हमको यीशु से लगाव हो गया। उधर से आने के बाद, 1 साल में आने के बाद इधर मैं बहुत बीमार होने लगी। 2 साल हो गया था, 2 साल में मेरा बच्चे भी नहीं हो रहे थे। तो गांव के लोग कैसा बोलते हैं, जिसका बच्चे नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा नजर से देखते हैं कि बुरा नजर से देखते हैं? उससे बातचीत भी नहीं करते हैं, और देखते हैं तो बुरा ही बोलते हैं। तो मेरा साथ ऐसे ही भेदभाव होता था, बांझ है, बच्चे नहीं है इसका, सबके मुंह में यही रहता था। तो हम रोते थे अंदर से, और बोलते थे कि कैसे, मतलब क्या चीज कमी रह गया मेरा जीवन में। तो हम संध्या वंदना जाने लगे, बहुत बीमार, चिंता कर करके, चिंता कर करके, एक बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए चिंता, लोग थूक रहे उसके लिए चिंता, प्लस इधर
बीमारी भी, चिंता भी, पैसा भी नहीं है, गरीबी भी है, सब का सब मेरा ऊपर है। और हम बहुत चिंता कर रहे थे, मरने के लिए भी सोच रहे थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हालेलुया। फिर उसके बाद हम संध्या वंदना जाने लगे, तो वो लोग रोजरी करते थे, तो हम बराबर ध्यान से देखते थे कि वो लोग रोजरी कैसा करते हैं। हम सीख गए रोजरी करना, हम रोज जाने लगे रोजरी करने। 2 दिन गए, मेरा सुधार होने लगा। ले जाने समय हमको उठा के पकड़ के लेके गए थे, लेकिन शुरू दिन ही लेके गए उठा के। आने के समय 5 भेद रोजरी करने के बाद हमको ना कोई पकड़ के नहीं लाया, हम अपना से चल के निकले और घर भी आ गए। तो हम पहला देखे उधर ही, तो हम प्रभु को धन्यवाद दिए। और उसी समय हम हम तो गोवा से आने के बाद ही बाइबल ले लिए थे, फिर बाइबल पढ़ते भी थे, उत्पत्ति ग्रंथ पढ़े शुरू में ही ऐसा। तो हमको उठा के नहीं लेके गए थे, लेकिन चल के आई, फिर हम प्रभु को धन्यवाद दिए। उस समय से मेरा लगाव और होने लगा। और जब हम जाने कि ये यीशु मृतकों में से जी उठा है, जीवित परमेश्वर है, तो हम बोले कि प्रभु आप ही सच्चा परमेश्वर है। हम तो कितना दुनिया घूमे प्रभु, और वो जो भगवान थे सब मर गए लेकिन वापस नहीं आए, लेकिन आप ही सच्चा परमेश्वर है, आप जीवित है, आप यहाँ पर उपस्थित है, आप हमको जान रहे हैं प्रभु, आप देख रहे हैं प्रभु। हम ऐसे बोल के रोने लगे, प्रभु आप ही जीवित परमेश्वर है, आप तीसरे दिन जी उठे, आप ही सत्य है, बाकी भगवान कोई मरने के बाद वापस नहीं आया, आप ही एकमात्र ऐसा भगवान है, आप ही सच्चा परमेश्वर है जो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। और आप प्रभु हर जगह उपस्थित होते हैं, जहाँ पर आपका नाम लिया जाता है वहाँ पर आप उपस्थित होते हैं, ऐसा मैं बोलने लगी। और रोजरी भी जाती थी संध्या वंदना, और उसके बाद गांव में गुरोटो माता मरियम का, उधर भी जाती थी। पहले खाना बना के 6 बजे तक कंप्लीट करके पहले गरोटो के पास जाती थी, रोजरी सीख गई थी, उधर बैठ के रोती थी और रोजरी करके आती थी। हालेलुया। हम उन लोग के साथ में रहने लगे, क्रिश्चियन लोग के साथ, जहाँ जहाँ ऐसे बिनती उपास होता था हमको लेके जाती थी और हम जाते थे। जहाँ जहाँ ऐसे चर्च भी जाते थे, संडे को परम प्रसाद नहीं लेते थे, वचन सुनने के लिए जाते थे। फिर उसमें हम वचन को गौर से सुनते थे कि ये फादर क्या बता रहा है। तो उसमें से हम सुने थे कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और सहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा तो वो लग जाता है। हालेलुया। तो ये लुका 17:5 में है ये वचन। तो ये वचन हमको छू गया, हम बोले कि प्रभु हम तो बहुत विश्वास करते हैं। और एक वचन फादर लोगों से सुनी थी मैं कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, सब कुछ संभव है। तो हम दिन रात यही बोलते थे कि मैं तो निसंतान हूँ, मैं तो गरीब हूँ, यही मेरा था। लेकिन जब वचन सुनने के बाद जब माँ मरियम के पास जाती थी तो मैं यही बोलती थी, प्रभु के साथ माँ मरियम के साथ बैठ के रोजरी में माला भेद में मैं यही बोलती थी, चढ़ाती थी, बीच बीच में प्रार्थना बोलती थी, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है, आप सुनते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ का पहला ही चैप्टर में पढ़ी थी तो मैं वहां देखी थी कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया है, और सब कुछ सृष्टि करने के बाद में मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया, और उसको कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया। तो मैं पढ़ी तो मैं उसी को प्रार्थना बनाई। उस टाइम हमको पता नहीं था, लेकिन ये वचन पढ़ने के बाद मैं वही बोलती थी, रोजरी करने के समय बीच बीच में चढ़ाती थी तो बोलती थी, प्रभु आप ही तो मनुष्य को मिट्टी से बनाए अपने हाथों से, तो मेरा शरीर में किधर कमी घटी छोड़ दिए प्रभु, जो आज लोग हमको बांझ बोलते हैं, लोग आज हमको थूकते हैं। प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा मैं रो रो के उधर प्रार्थना करती थी, प्रभु आप जीवित है, आप सुनते हैं प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, ये मैं बोलती थी उधर जाके। तो जितना रोना रहता था उधर ही जाके रोती थी। हालेलुया। गुरोटो के पास जाती थी, एकदम जल्दी जल्दी खाना बना के 6 बजे तक उधर जाती थी। उसके बाद फिर 7:30 बजे उन लोग के साथ रोजरी में फिर उधर एक साथ जाती थी। और उसके बाद वैसे ही
रोज यही बोलती थी, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है, आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, यदि एक दो या तीन मेरे नाम से उपस्थित होते वहां मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु आप हर जगह विराजमान है, आप हर जगह उपस्थित होते हैं प्रभु, आप सुनने वाले प्रभु है, आप जीवित है। हम ऐसे बोलते थे और वैसे ही मेरा प्रार्थना रहता था, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। उस टाइम हमको बस इतना ही आता था, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप ही बनाए हैं हमको। किधर मेरा शरीर में हाड़ मांस बनाना छोड़ दिए जो लोग आज हमको ऐसे बोलते हैं। ऐसा एक बार ऐसा हुआ, लोग बोलने लगे तो घर का आदमी भी बोलने लगे, मेरा पति छोड़ के बोलने लगे, घर से भी निकाल दिए, रेंट में गए। लेकिन मेरा संध्या वंदना छूट रहा था इधर, तो हमको बेचैनी हुआ, एक ही दिन अलग हुए तो इतना अजीब लग रहा है कि हम मेरा संध्या वंदना छूट गया, कैसे होगा। अब हम तो बाहर रेंट में आ गए। तो उस समय मेरा ससुर था, वो तो नहीं बोला था, बाहर वाले लोग बोले थे। मेरा ससुर एक दिन हमको गांव में देखा, दुकान आए थे तो देखा, तो बोला तू दूसरों का लेके क्यों चलती है। मैं बोला हूँ क्या, मेरा घर में तू रहती है ना, तू आके रह। जैसे वो बोला आके रह, मैं नहीं बोला हूँ दूसरे का मत लेके चलना। फिर हम लोग वापस आए क्योंकि मेरा संध्या वंदना छूट रहा था। फिर आके हम संध्या वंदना डेली जाने लगे और यही रहता था मेरा, प्रभु आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है, प्रभु आप जीवित परमेश्वर है। आपका वचन कहता है प्रभु, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा तो लग जाता है, तो प्रभु राई का दाना तो बहुत छोटा है, मैं उससे भी बहुत विश्वास करती हूँ। ऐसे मेरा प्रार्थना रहता था, जितना रोना था, क्योंकि दिन भर दूसरों का मेरे लिए बुरा बुरा बोलते थे। हम घर से नहीं निकलते थे क्योंकि घर के अंदर ही रहते थे, क्योंकि बाहर में जिसको भी सुनो मेरे ही चर्चा, जिसको भी सुनो मेरे ही चर्चा। ऐसे गर्मी का दिन में पेड़ की छांव में बैठे रहते थे लोग, तो हम उधर भी बैठने नहीं जा सकते थे क्योंकि जिधर रहते मेरे, हम नहीं रहते थे किसी के साथ, हम अंदर ही रहते थे। हम बोलते थे प्रभु क्या किए। और अपना पसंद से होने के चक्कर में मेरा माँ बाप भी हमको छोड़ दिए, परिवार वाले सब छोड़ दिए, तो अकेला हो गए, टूट गए। उस टाइम मेरा एक ही मात्र प्रभु ही था। और हम बोलते थे, और हम जब हम लोग वो बोकारो गए थे डोरी माता के पास, उधर क्रिस्तीय लोग के लिए भी फादर बैठे थे पाप स्वीकार के लिए, तो मेरा अंदर आया कि क्यों ना हम भी तो किए हैं, मेरा माँ बाप को दुखाए, तो हम भी पाप स्वीकार में गए उधर, जो जाने जैसा जाने हम उधर बोल दिए। फिर उसके बाद से देखे कि मेरा सब कुछ, मतलब मेरा तबीयत पूरा का पूरा ठीक हो गया था। लेकिन उस समय से मैं देखी कि मैं गर्भवती, 1 महीना मेरा ऐसा होता था, 1-2 महीना होने के बाद खराब, फिर 1-2 महीना होने के बाद फिर खराब, 3 महीना होने के बाद फिर खराब, तो ऐसा होता था मेरा साथ, रुकता नहीं था। तो जब हम उधर पाप स्वीकार भी कर लिए, फिर इधर रोज लगातार संध्या वंदना में जा रहे हैं, और यही 2 वचन हम रोजरी का बीच में यही वचन डालते थे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है। हम दिल से विश्वास किए, क्योंकि सारे भगवान को तो हम खोजे थे, सब जगह गए थे मेरा माँ के साथ। मेरा माँ का भी परिस्थिति नहीं बदला, किसी का नहीं बदला, मेरा भी नहीं। लास्ट में ये सुने ना कि ये जीवित है, तो हम ऐसा विश्वास किए इस प्रभु में, हम जान गए कि यही सच्चा परमेश्वर है, और हम बाइबल को पढ़ने लगे। हालेलुया। उसके बाद में 1-2 महीना के बाद खराब होता था। अब क्या हो रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अब नहीं हो रहा है खराब। फिर मैं प्रभु को धन्यवाद दी। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड में गए, फिर सब कुछ अच्छा से, फिर हम लोग अच्छे से, तो कैसे हुआ, हम दिन रात प्रभु में रहे, और अभी भी संध्या वंदना नहीं छोड़े, हम लोग करते ही है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और 2018 से लेके मेरा प्रार्थना 2021 में हुआ। कितना साल लगा बीच में, 2 साल, 1.5 या 2 साल लगा। लेकिन हमको क्या हुआ, हम नहीं कह, क्योंकि हमको संदेह नहीं था, बिल्कुल संदेह नहीं था, यही जीवित परमेश्वर है, ये मृतकों में से जी उठा है, बाकी तो नहीं जी उठे, सब मर गए। हमको पूरा विश्वास हो गया, इतना कि हमको उसके अलावा कुछ कोई नहीं है, यही है सच्चा। ऐसे हम पूरा का पूरा विश्वास किए, और आंख बंद करके विश्वास किए, यही है।
उसके बाद हम लगातार रोज चर्च संध्या वंदना जाने लगे, संडे को जाने लगे। और 2021 में मेरा वो लड़का तो आया है, वो बाबू हुआ जनवरी में, हालेलुया। उसके बाद जनवरी के होने के बाद हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल में मैं बोली कि प्रभु तूने मेरे जीवन में जो कार्य किया है, मैं अब पूरी तरह से आपकी हो जाना चाहती हूँ प्रभु। मैं आपको बपतिस्मा लेना चाहती हूँ प्रभु, पूरी तरह से आपको ग्रहण करना चाहती हूँ प्रभु। ऐसा करके उस समय में बहुत मुश्किल था बपतिस्मा लेना रांची में। सब लोग बोलते थे, गांव का भी बोलते थे कि, और ऐसा नहीं कि हम अकेले बने, हमारा गांव से 6 परिवार बने मेरे साथ। तो वो लोग का भी ऐसे ही कंडीशन बहुत खराब था, वो लोग भी सरनाई परिवार से थे और डॉक्टर जवाब दे दिया था कि ये मरेगा, और बहुत अस्पताल में जा चुके थे वो लोग और मरेगा बोल दिया था, लास्ट स्टेज में किडनी नहीं, फेल। तो वो वैसे वो लोग भी विश्वास किए, संध्या वंदना में आ रहे थे और मेरा साथ बपतिस्मा लिए। और वो बोला था कि 6 महीने, अभी तो 2018 से लेके अभी तक वो व्यक्ति हट्टा कट्टा अभी भी है, वो लोग बपतिस्मा लिए, वो लोग मेरा साथ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। वो लोग भी विश्वास किए कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, तू सुनता है और तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं, तू जीवन दे दिया है। ऐसे करके वो लोग भी विश्वास किए और अभी भी वो जीवित है। वो व्यक्ति 6 महीना में जाने वाला, डॉक्टर बोला था 6, वो लोग जमीन उमीन सब बेच दिया था, फिर भी बचा नहीं पाया था। लास्ट एंड में वो लोग यीशु के पास वही संध्या वंदना आए थे और लास्ट में वो लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया। और 6 महीना से कहाँ अभी कितना साल हो गया, हालेलुया। तो हम लोग को गांव में बोलते थे कि देखो तुम लोग लेगा तो नहीं देगा, क्योंकि कोई चुगली उगली कर देगा, ऐसे से कुछ बोलते थे। लेकिन हम प्रार्थना में बोलते थे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं, आप जानते हैं प्रभु। यदि आपकी इच्छा है तो जरूर हमको कुछ भी नहीं होगा, बेहिचक हम आपकी हो जाएंगे प्रभु, पूरी तरह से हो जाएंगे, हमको विश्वास है। तू निसंतान को संतान दिया, तो ये कौन रोक सकता है प्रभु, ये भी कोई नहीं रोक, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ऐसे ही करके हम लोग पूरा का पूरा ले लिए, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उधर भी जाएंगे तो बहुत गवाही, कभी कचहरी नहीं देखे थे, किधर है क्या है नहीं देखे थे, लेकिन उधर भी हम प्रभु को ही बोल के ऐसा लगता था कि हम साथ साथ जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके साथ, और बात भी करते थे। रोजरी करने के लिए ग्रोटो में जाते थे, अकेले बैठे रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि, और हम बात भी करते थे, मेरा सामने खड़ी है माता मरियम, हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था। रोड में आने जाने वाले सब देखते थे, पागल भी बोले होंगे, पर हमको क्या फर्क, मेरा तो उधर ही हम बात करते थे पूरा। और उसी तरह कचहरी भी जब जा रहे हैं तो हम बात करते जा रहे हैं, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपके लिए प्रभु कोई कार्य असंभव नहीं है। तो क्या हुआ, आपके नाम से हम निकल रहे प्रभु, ऐसे करके जा रहे हैं। तो जिस ऑटो में बैठे थे वहां वकील बैठी थी, लड़की, ड्रेस नहीं थी उसके ऊपर में, तो वो सिविल ड्रेस में गई थी। तो हम लोग को क्या पता, वो लोग बोल रहे हैं, तो हम बोले चुप रहो, नहीं बोलो, चलो चुपचाप जाएंगे। तो वो सुन रही थी कब से, वो वकील कब से सुन रही है, वो पूछ रही है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है। हम लोग डर के मारे कुछ ही नहीं बता रहे, ऐसे ही जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रही है, तो बोले कचहरी जा रहे, ऐसे बोल दिए। और क्या काम से जा रहे हैं, तो हम लोग नहीं बोले उसको आगे। हम लोग सोच रहे कि पता नहीं क्यों, इसको क्या बताएंगे, इतना क्या जरूरी है इसको बताना, चुपचाप चले गए। लास्ट में क्या हुआ, उधर जाने के बाद देख रहे तो जैसे ऑटो से उतरी, वकील का ड्रेस पहन रही है। हम लोग पैसा भी नहीं दिए ऑटो वाला को, और बोले आप वकील है, तो बोले हाँ मैं तो वकील हूँ, इसलिए तो पूछ रही थी क्या करने जा रही है। तो हम लोग बोले प्रभु धन्यवाद। तो वो बोली क्या काम है बताओ, मैं सब काम करके दूंगी। तो हम लोग फिर प्रभु को धन्यवाद दिए, कुछ दौड़ भाग करना नहीं पड़ा। पहली बार गए हैं कचहरी, किधर जाना है किधर नहीं, कुछ मालूम नहीं था किधर क्या काम होता है। प्रभु हमको गेट से ही सब काम करके दिया, बोला इधर ही बैठो, हम सब काम करके ला के देते, एफिडेविट सब करके दी, और उधर ही हम लोग बैठे। तो इस तरह से प्रभु हमको मदद किया, और वैसे ही हर जगह की मदद, हालेलुया। उसी समय वो तो उससे पहले जब हम गर्भवती हो गए, तो 5 महीना 6 महीने जब हो रहा था, उस समय मेरा पिता कैंसर में हुआ, कैंसर 3rd स्टेज में चला गया, उसका दांत पूरा खप गया, और उसको चम्मच डाल के उसको हॉर्लिक्स और सत्तू घोल के पिलाते थे,
और मेरा माँ को बोली, बपतिस्मा नहीं लिए थे ना, मैं तो गर्भवती ही थी उस समय। तो मेरा माँ को बोली इधर लेके आओ, मेरा पास लेके आओ। हम लोग को मालूम नहीं था कि कैंसर है कि क्या है। तो कोरोना का काल था 2021, तो 20 चल रहा था 20। तो मेरा माँ को लेके आने बोले, और उसको ऐसे ही मोबाइल में वचन डाल के उसके सामने छोड़ देते थे। वो दर्द से पूरा कहरा रहा था, ये मांस जो था गल गल के नीचे गिर रहा था, लद लद गिर रहा था, ब्लड भी जा रहा था और दर्द से कहरा रहा था। तो देख रहे थे रांची का पूरा बरिया तू हुआ, हर हॉस्पिटल में लेके जा रहे मरीज को, कोई छू नहीं रहे थे और मर के वापस आ रहे थे। उस समय कोरोना का समय, तो डर आ गया था और हर जगह कोरोना का रिपोर्ट मांग रहे थे। तो हम लोग बोले कहाँ लेके जाएंगे इसको। तो हम प्रभु को ही बोलते थे, प्रभु तू निसंतान को संतान दिया, तू जीवित परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं प्रभु, तू तू मेरे पिता को भी तू तू ठीक कर सकता है। उस समय हम वचन नहीं जानते थे, तो वैसे ही बोलते थे कि आप आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं, आप ठीक कर सकते हैं प्रभु, आप प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वैद्यों का वैद्य है प्रभु, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसा करके हम रोज प्रार्थना करते थे, रोजरी में चढ़ाते थे, संध्या वंदना में मेरा बाबा को भी लेके जाते थे और मोबाइल में वचन सुनाते थे। एक दिन हम लोग अंदर से रेमा रेमा सिखाई थी सिस्टर ना, रेमा अंदर से आवाज आया, ऐसा करते हैं हम कैंसर हॉस्पिटल सर्च करते हैं किधर है, मेरा अंदर से ये आया। तो हम मोबाइल में सर्च किए कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है, तो हमको दिखा दिया इरबा चौक। हम उसको लेके गए। उसके बाद में उधर प्राइवेट है, वो बोला गोल्डन कार्ड से हो जाता है, लेकिन ये तो जो है थर्ड स्टेज में, इसको जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको बहुत पैसा लगेगा, गोल्डन कार्ड में तो कम आता है पैसा, तो ऐसा करो सीएम कागज बना के लाओ। तो हम लोग सीएम कागज के लिए भी ब्लॉक में जमा कर दिए कागज, लेकिन उधर हुआ नहीं। अब 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, तब तक उसका तो और पूरा का पूरा मांस गल गल के गिर रहा है, दांत पूरा खप रहा है और वो दर्द से पूरा कहरा रहा है। रोज उसका मांस गल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। वो कैंसर का ऐसा है, वो रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। और इधर 3 सप्ताह हो गया। हम बोले इतना दिन हो गया और कागज भी नहीं बन रहा है। ब्लॉक गए, एक दिन फिर ज्यादा जोर से छटपटा रहा है और डॉक्टर बोल दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी करवाओ, नहीं तो भी ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 1-2 दिन में चला जाएगा, इसको अभी के अभी ऑपरेशन करना जरूरी है, आप लोग कहीं से व्यवस्था करिए। तो उतना हमारे पास नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हम तो फिर प्रभु में विश्वास कर रहे हैं। हम मेरा माँ लोग को भी मैं बोले, देखो ये जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु इसमें भरोसा कर, तू इतना दिन सब जगह दौड़ी, क्या कुछ हुआ? तो बोले नहीं, तो इसको विश्वास करके देखो, ऐसे बोल के उसको बोले। तो हाँ बोली। और उसके बाद हम जोर से जब कहरा रहा है मेरा पिता, तो फिर ऑटो बुक किए और गए। रास्ते में ब्लॉक था, ब्लॉक घुसते हुए जाएंगे, शायद आज बन गया होगा, 3 सप्ताह हो गया 4 सप्ताह हो गया, बन गया होगा, ऐसा सोच के घुसे। जैसे घुसे देख रहे हैं मेरा कागज सबसे नीचे है, कुछ काम नहीं हुआ है, जैसा फॉर्म जमा करके रखे वैसे ही है। अब तो क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अंदर से फिर प्रभु बात किया, रेमा आया कि बोला ऐसा करते हैं, सीएम कागज मांगता है, ऐसा करते हैं हम सीएम के पास ही जाते हैं, सीएम ऑफिस जाते हैं। और पता नहीं है सीएम ऑफिस कहाँ है, फिर वैसे ही कहाँ है पता नहीं है। लेकिन जब अंदर से आया ना, मेरा एक यही है, जो आया उसको हमको करना ही करना है, संभव नहीं है फिर भी करना ही करना है। तो अंदर से आया कि सीएम ऑफिस चले जाते हैं। तो क्या किए, सीएम ऑफिस को भी हम मोबाइल में ही सर्च किए, तो आया मोराबादी में। तो हम बोले कि आज हम सीएम ऑफिस जाएंगे, मेरा पिता को लौटाएं, उसको ब्लॉक से घर नहीं लौटाए, उसको बोले कि इतना कहरा रहा है तो हम घर नहीं लेके जाएंगे, आज हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल गए और डॉक्टर लोग ऐसा रिस्पांस नहीं देते थे हमको, देखते थे हमको और मेरा पिता को, वो लोग देख के ऐसे मुंह फेर के जाते थे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था और वो लोग यही बोल रहे थे कि ये बचेगा नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है ये लोग को, और आ गया ऐसे हॉस्पिटल, ऐसा सोचता होगा। लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं देता था। तो हम क्या किए, गए और बोले एक दिन का कितना लेते हैं आप लोग चार्ज? बोला 5,000 लेते हैं। तो बोले आज हम वापस नहीं लेके जाएंगे,
क्योंकि वो पूरा छटपटा रहा है। उस दिन पूरा डर लगने जैसा हो गया था, पर हमको डर नहीं आया। हम पूरा पूरा का पूरा भरोसा था प्रभु में। हम बोले कि एक दिन का कितना लेते हैं, 5,000 आज रखिए, हम वापस नहीं, लेकिन हम देंगे पैसा। तो वो लोग रख लिए, मान लिए, और वो लोग पानी उनी सलाइन चढ़ाए। और उसके बाद बोला हम सिर्फ पानी ही चढ़ा सकते, ऑपरेशन के लिए तो पैसा चाहिए। तो हम बोले ठीक है, हम आप सिर्फ लीजिए, रखिए। उसको छोड़े, मेरा माँ को छोड़े, और हम सीधे उसी गाड़ी जो बुक किए थे उसी से हम चले गए सीएम ऑफिस। वहाँ जाने के बाद में ये दरवाजे से उधर, हमको पता नहीं था, लेकिन लोकेशन के अनुसार गए तो पुलिस लोग, गार्ड लोग खड़े रहते थे। तो बोले हमको सीएम ऑफिस, वो बोला कि आगे वाला है गेट, ये तो नहीं है, आगे वाला है। तो हम वैसे करते करते गए। और उधर जाने के बाद हम डिलीवरी थे, 6 महीने हो रहा था। घर में मेरा पति क्या बोला था, आया है, उस टाइम वो वचन में भी नहीं था और वो कुछ भी नहीं। तो वो बोला था पागल है क्या, सीएम ऑफिस जाएगी, कौन घुसने देगा तुमको, गांव का गंवार है, बोलेगा लात मार के बाहर निकाल देगा, यही शब्द बोला था वो। तो हम बोले कि नहीं, अगर तेरा पिता होता ना तो तुम भी यही करता, तुमको क्या फर्क पड़ता है, मेरा पिता है ना, तुमको तो मदद करने के बजाय तुम हमको ऐसा बोल रहे हैं। तो हम नहीं माने उसका बात। हम बोले नहीं, प्रभु मेरे साथ है, वो हमको लेके जाएगा। प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। निसंतान को संतान दिया है तो उसको भी वो कर सकता है, हम जाएंगे। और हम लोग जो संध्या वंदना करते हैं ना, वो लोग को मैं बोली हम मेरा पिता को लेके जा रहे हैं, तुम लोग प्रेयर करना, करते रहना, मैं भी करूँगी। ऐसा करके हम लोग चले गए। और जब सीएम ऑफिस गए तो क्या हुआ, जब पुलिस लोग, गार्ड लोग खड़े थे, वो लोग बोले, देख के ही जान गया कि हम तो गांव से आए। वो लोग बोला क्या बात है मैया, आप गांव से आए हैं क्या? तो मैं बोली हाँ। तो क्या, हम बोले कि हमको लेटर देना है। तो वो बोला कि ठीक है, इधर से जाके दाहिने वाला ऑफिस है, वहाँ जाना, चिट्ठी लिख के दे देना, और पूरा आता पता देना, कहाँ हॉस्पिटल है, क्या नाम है, सब दे देना। क्या करना है, कैसे करना है, हमको बिल्कुल पता नहीं था। उधर जाने के बाद वो लोग ही बता दिया ऐसा ऐसा करना। फिर जाने के बाद में हम लोग लिख के दिए, और उसके बाद में वापस आ रहे हैं। वापस आए तो वही गार्ड लोग क्या बोला, आप गांव से आए हैं? तो बोले कि हाँ। तो तुम सादरी बात करो ना, उराव बात करो ना। तो हम बोले हम लोग तरफ उराव तो नहीं बोलते हैं। तो वो लोग इधर का ही है, गुमला तरफ के ही थे वो लोग, गार्ड लोग। बोला उराव नहीं, तो हम बोले सादरी बोलते हैं। तो सादरी बात करो ना मैया, ऐसे बोल रहे हैं। और वो लोग चाय बिस्किट खा के जाओ ऐसे। तो उस समय हमको याद आया कि मेरा घर में रुकावट डाल रहा था मेरा पति, यहाँ लात मार के निकाल देगा, लेकिन प्रभु मेरा साथ था। देखो इधर तो हमको इतना आदर मिल रहा है, इतना इज्जत मिल रहा है, तो हम प्रभु को धन्यवाद दिए। आंसू भी आया वहां पर धन्यवाद देते देते। फिर हम लोग बैठे, गाड़ी बैठे, और सीधे हम हॉस्पिटल चले गए। फिर जाने के बाद में क्या हुआ, हम कैश काउंटर में जाके, मेरा पिता के पास भी मिलने नहीं गए, कैश काउंटर में जाके बोले 5,000 लेके गए। बोले कि आज का बिल लीजिए। वो क्या बोला मालूम है, मैडम आपका पैसा पेमेंट हो गया है। तो हम बोले कैसे क्या? तो बोला कि आप कहीं तो गए थे, उधर से कॉल आया, तो आज से पैसा नहीं लगेगा, और कल ही आपका पिता का ऑपरेशन होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु को उधर ही धन्यवाद दिए। और जो डॉक्टर, जो लोग हमको देख के मुंह मोड़ते थे, वो सब फिर मैडम बोलने लगे उसके बाद। हालेलुया। हम बोले अचानक ऐसा क्या हुआ? और तो वो कैश काउंटर वाला बोला कि आपका बिल चुकता हो गया है, आगे का प्रोसेस भी होगा, कल ही होगा, क्योंकि आपका पिता बहुत लास्ट स्टेज में है, उसको करना बहुत जरूरी है। तो उस तरह से फिर दूसरे दिन उसको ऑपरेशन करने के लिए गया। इधर भी मेरा परीक्षा और है, देखिए हो गया नहीं, आगे फिर परीक्षा। तभी यीशु को देखे ना, यीशु को भी परीक्षा लिया शैतान, लिया कि नहीं? वैसे ही होता है परीक्षा। लेकिन हम तो पूरा विश्वास में थे, इसके लिए हारे नहीं, हम अड़े रहे। उधर डॉक्टर दूसरे दिन जब उसको लेके गया ऑपरेशन में, तो उधर क्या हुआ, काट पीट के पूरा निकला, ग्लास में ब्लड है, आया बाहर। बोला कौन रिस्क लेगा इसका? मेरा दोनों मामा गए थे, और हम, मेरा माँ भी थी, लेकिन वहाँ डॉक्टर बुलाया तो उसमें हम 3 गए थे। वो बोला कौन रिस्क लेगा? तो मैं बोली मैं रिस्क लूंगी। तो मेरा मामा लोग कुछ नहीं बोल रहा है, वो लोग पूरा डर गया था। तो वो डॉक्टर ना
मेरा दोनों मामा को देख रहा है। हम बोले कि आप इन लोग को क्यों देख रहे हैं? हम बोल दिए ना कि हम रिक्स लेंगे। तो वो बोल रहा है कि आप रिक्स लेंगे? तो मैं बोली हाँ। तो वो फिर भी नहीं विश्वास कर रहा मेरा पर, वो दोनों मेरा मामा को ही देख रहा है, कौन रिक्स लेगा? तो फिर मैं बोली इस सबको क्यों पूछ रहे हैं, ये तो मेरा मामा है, मैं मेरे पिता का बड़ी बेटी हूँ। जब मैं बोल दी कि मैं रिक्स लूंगी तो आप मेरे लोग को क्यों देख रहे हैं? ऐसा हम बोले। आप जाइए ना, करिए ना, आप काट के निकले हैं और बोलते हैं कि नहीं बचेगा, आप भगवान है क्या? ऐसे बोली मैं उसको। तो वो बोला कि देखिए आप रिक्स लेंगे? तो मैं बोली हाँ। आप जाइए तो, अब भगवान नहीं है, ऐसे बोले हम। आपका काम है काम करना, प्रभु का काम है अपना काम करना, आप जाइए। मैं डांट के बोली क्योंकि मेरा हमको वैल्यू ही नहीं दे रहा था वो। फिर वो गया। फिर उसके बाद हम फिर रोजरी पकड़े। हमको उस टाइम रोजरी ही आता था और वही 2 वचन आता था, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है, वैद्यों का वैद्य है, आप जीवित परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा है प्रभु, आप हर जगह उपस्थित होते हैं। आज प्रभु ये डॉक्टर नहीं बल्कि इस डॉक्टर के रूप में आप मेरा पिता का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पिता आपको मैं सौंपती हूँ इस डॉक्टर को, शरीर को, आप ही इलाज करिए इसके द्वारा। मैं रोजरी में यही कर रही हूँ, 5 पहर पूरा करने के बाद फिर थोड़ा देर बाद में पता चला उसका ऑपरेशन सफल हुआ। वो बोला था कि इसका जान उधर ही नहीं चला जाएगा, ये नहीं वापस आएगा, आप लोग बेकार का। लेकिन हम डांटे थे उसको, आप भगवान नहीं है, आपका काम है वो करना, बचाना उसका काम है, आप चाहिए ऐसे। फिर बाद में सफल हुआ, उसको रखे आईसीयू में। फिर हम डिलीवरी थे तो हमको मेरा मामा लोग बोले कि हम घर, हमको बोले कि हम लोग तेरा माँ से इधर रहेंगे, तू घर जा, तेरे को आराम चाहिए, अब तो इधर का सब काम हो गया ना, जो दवा लगेगा जो लगेगा हम लोग रहेंगे इधर। तो हमको वो लोग, और ऐसा भी जब ऑपरेशन हुआ ना तो बहुत 3 यूनिट 4 यूनिट ऐसा ब्लड लग रहा था। तो हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं थे, मेरा मामा दे दिया, मेरा भाई दे दिया, हम तो डिलीवरी थे नहीं दे सके, लेकिन बहुत अफसोस था। फिर मेरा बड़ा पापा का बेटा आर्मी में था, वो जाना छुट्टी में आया था, वो भी जाके दिया, लेकिन उतना में नहीं हो रहा था और चाहिए था। तो उस समय भी हम यही बोले, प्रभु हर एक तू जरूरत का लगने वाला चीज तू उसको पूरा कर दिया है प्रभु, आप जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। ऐसा कर करके करते थे। तो क्या हुआ, उस उधर जब दवा दुकान के पास एक दिन हम मिलने के लिए गए, तो क्योंकि वो पहला जो उसका ऑपरेशन हुआ वो सफल नहीं हुआ, किधर किधर तो उसका मांस बचा था, उससे और उसका गलना शुरू हो गया। तो डॉक्टर बोला दूसरा ऑपरेशन होगा। तो हम फिर से मिलने के लिए गए थे मेरा पिता के पास। तो इधर रास्ते के किनारे दवा ही दुकान पूरा है, इधर इधर हॉस्पिटल है, इधर दवा दुकान है, और बगल में ब्लड बैंक भी है। आप लोग इरबा चौक गए हैं तो जानेंगे, वेदांता। तो उधर ही दवा दुकान भी था, हम लोग जस्ट उधर ही, हम मामा मेरा दवा लेने गया था, हम ऑटो से जस्ट उतर के वही बात कर रहे थे। मेरा मामा बोला देखो अभी तो और ब्लड चाहिए, क्या करेंगे? ओ दूसरा ऑपरेशन नहीं था उसमें, वही ऑपरेशन में 4 यूनिट लग। तो मेरा मामा बोला देखो, बस हम लोग बात ही कर रहे थे, दवा वाला दुकान का आदमी सुना, वो सुना और वो हम लोग के पास आया और बोला कि आप लोग को ब्लड चाहिए क्या? तो बोले हाँ। तो बोला आप लोग टेंशन मत लो, हमारा टीम है, आपको ब्लड डोनेट करेगा, और जितना चाहिए उतना आप दुकान में आके बताइएगा, हम लोग देंगे। ऐसा वो लोग किया। ये कौन किया? प्रभु किया। हम धन्यवाद दिए प्रभु को, हमको किधर भी ढूंढने जाने का नहीं हुआ, उधर ही हमको, जबकि हम लोग किसी मनुष्य को पूछने नहीं गए, वो हम लोग वापस आपस में बात ही कर रहे थे कि वो सुन के आया और बोला। और इस तरह से वो लोग, जब दूसरी ऑपरेशन भी जब हो रहा था, पूरा वो लोग ही दिया। हालेलुया। बदले में कुछ नहीं लिया। जब हम लोग दे रहे थे वो लोग बोला हम लोग फ्री में करते हैं, हम लोग फ्री में डोनेट करते हैं, उसका बदले में कुछ नहीं लेते हैं, लेंगे तो हमारा देना कुछ काम का नहीं होगा, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, बोल के वो लोग कुछ नहीं लिया। हालेलुया। तब दूसरा ऑपरेशन भी हो गया सफल। और मेरा जब हम गए मिलने के लिए, आज हॉस्पिटल घुसे तो रिसेप्शन में जो डॉक्टर ऑपरेशन किया था वो दूर से देखा हमको और दौड़ते हुए आया और बोला आप कौन सा भगवान को मानती है? तो मेरा गले में रोजरी था,
वो मेरा जवाब देने से पहले ही मेरा रोजरी को देख लिया और बोला, ओ तो तू इस भगवान को मानती है, इसीलिए बोल रही थी कि जाइए ना, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल रही थी। सचमुच तेरा भगवान अच्छा है, महान है। बोला कि मेरे हाथों से पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ, ये डॉक्टर ऐसे ही सब यही शब्द बोला था, मेरे हाथों से पहली बार यही चमत्कार हुआ है, ये बोला वो। फिर हम प्रभु को धन्यवाद, उधर ही रोने लगे हम, प्रभु धन्यवाद। फिर मेरा पिता के पास आईसीयू में मिलने गए, और उधर मेरा माँ बोलती है कि डॉक्टर जब भी मिलने आता है ना, तो मेरा बाप को ऐसे ही बोलता था कि तेरा जान कहाँ है, तो मेरा बाबा का जो नाम था वो बोलता था तेरा जान किधर है, ऐसा बोलता था उसको। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इतना वो लोग बोला था कि इतना जितना उसको चाहिए था, फंड में पैसा चला गया था, 2-2 बार ऑपरेशन हुआ, तब तक भी वो पैसा खत्म नहीं हुआ, उतना पैसा उधर हो गया। हमको किधर भी दौड़ने का नहीं हुआ। हम लोग एक बार सोचे थे कि जमीन तो है, बेच देते हैं, लेकिन वो करने से पहले वो जो रेमा आया था अंदर से, हम सीएम ऑफिस जाए, वो करने के बाद इतना आया पैसा कि, और तुरंत आया मेरा हॉस्पिटल जाने तक, वहां से वहां तक कॉल गया उधर, और सब कुछ हुआ। ये कैसे हुआ? प्रभु किया। कैसे हुआ, क्यों, कैसे, किस तरह से हुआ पता नहीं, लेकिन प्रभु किया उधर। और इतना हुआ कि दोनों ऑपरेशन हो गया फिर भी। और डॉक्टर भी अचंभित हुआ, इधर पूरा काटा हुआ था, पूरा तार लगा हुआ था, इधर का पूरा गोदी पूरा खत्म हो गया था उसका, डॉक्टर बताता, इधर का पूरा गोदी निकाला था, इधर पूरा तार लगा हुआ था, इधर एक जांग का मांस को इधर डाला था, ऑपरेशन किया था, लेकिन सफल नहीं होने के कारण फिर दूसरी बार जब ऑपरेशन किया, इस जांग का मांस को काट के निकाला, फिर इधर डाला, लेकिन वो दूसरी बार किया, फिर भी उसका जान कहाँ है, ऐसा डॉक्टर बोल रहा था, और पूरा का पूरा वो ठीक भी हो गया। हालेलुया। और डॉक्टर बोलता था कि इसका जान कहाँ है, और हम बस यही बोलते थे, बस 2 ही वचन हमको पता था, और लेकिन पूरा पूरा विश्वास था कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, ये सुनता है, जहाँ कहीं भी हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु सुनता है, ये मरा नहीं है, ये जीवित है, हर जगह विराजमान है, हर जगह उपस्थित है। ये हम जाने तो हम यही करते थे, और वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद में फिर मैं 8 महीने 9 महीने हो गया, फिर मैं जब मेरा प्रसव पीड़ा आया, हमको गांव में बोलते थे कि बहुत दर्द होता है, तो हम माता मरियम से तो आमने सामने बात करते हैं, ऐसा बात करते थे जब रोजरी करने जाते थे, तो सुने थे कि प्रसव पीड़ा होता है, बहुत दर्द, तो उधर भी मैं रोजरी करने जाती थी, तो मैं माँ मरियम से बात करती थी, माँ मरियम, सब लोग बोलते हैं कि प्रसव पीड़ा होती है, बहुत दर्द होती है, तो माता मरियम तू मेरा साथ रहना, मेरा कुशराइन बन के रहना। और मैं ये सोचती थी कि मेरा सास नहीं है, मेरा माँ भी अभी नहीं आ, मेरा माँ तो हॉस्पिटल में है, तो कोई मेरा सहारा नहीं है, माँ मरियम आप ही मेरा साथ है, आप ही मेरा कुशराइन बनना, और आप मेरा साथ रहना। और प्रभु यीशु को बोलते थे, प्रभु यीशु आप मेरा जो भी होगा, प्रभु आप डिलीवरी, माता मरियम, प्रभु यीशु आप दोनों मेरा डिलीवरी करना। और हम बोलते हैं लोग कि बहुत दर्द होता है, तो प्रभु हमको बिल्कुल दर्द ना हो, प्रभु हमको सहने के लिए हमको शक्ति देना। ऐसे उस टाइम मैं उधर जाके अपना जैसा माँ मरियम से बात करती थी, और ऐसे ही करते करते जब 9 महीना हुआ, तो हमको दर्द शुरू हुआ। फिर दर्द होने के बाद में हॉस्पिटल लेके गए, एम्बुलेंस बुलाए, हॉस्पिटल लेके गए। जब ब्लॉक में पहले लेके गए, उधर लेके गए, तो उधर बोल रहा है कि इसको तो जब वो कागज देखा मेरा अल्ट्रासाउंड का, तो वो लोग बोले कि देखो बच्चा का जो पोटा होता है ना, उससे ये बच्चा ये हो गया, इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं उधर ही मेरा मुंह चालू हो गया, वो कौन सुन रहा है क्या, हमको लेना देना नहीं। हम रोजरी तो हम एम्बुलेंस जब आया ना, तो मेरा हाथ में हमेशा रोजरी रहता था, तो लेटे लेटे हम रोजरी में ही बोलते जा रहे हैं, माँ मरियम आप मेरे संग और साथ है, आप मेरे साथ है, आप हमको सिर तरफ सहला रहे हैं, आप मेरा साथ है, आप मेरा कुशरैन बनना, हमको कुछ कमी घटी होने मत देना, प्रभु आप मेरा साथ है,
ऐसे हम बोलते बोलते जा रहे हैं, रोजरी करते करते भेद चढ़ा। तो उधर जाने के बाद भी हम वही बोल रहे हैं, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है। आपका वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा तो लग जाता है। प्रभु हम उससे भी बहुत विश्वास करते हैं। तूने मेरा पिता को नया जीवन दिया, मुझे निसंतान को संतान दिया, तो इस ऑपरेशन को भी तू टाल सकता है प्रभु, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ये हम उधर ही बोलने लगे सबके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, हमको बोलना शुरू कर दिए। और उधर वो लोग बाद में क्या बोला कि इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और हमको हमारा घर के बगल वाले, मेरा तो सास नहीं है, माँ थी, तो माँ भी तो हॉस्पिटल में है, तो हमारा घर के बगल वाले लोग गए थे। तो घर के बगल वाले लोग गए थे तो वो लोग क्या कर रहे, खुशी हो रहे, मेरा बड़ा सास, अपना सास तो नहीं, बड़ी सास लोग, जेठ सास लोग, बगल वाले लोग, वो लोग सब गए थे खुशी से कि चलो कम से कम इतना दिन से निसंतान थी और संतान होने वाला है, तो खुश होंगे कि नहीं, बहुत खुश। वो लोग तो कोई रसगुल्ला ला रहा ताकि इसका दर्द बढ़े और बढ़े, रसगुल्ला मिठाई, और हम खाते जा। और हम बोले प्रभु हमको ऑपरेशन नहीं करना है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप इस ऑपरेशन को टाल सकते हैं प्रभु। ऐसा किए ना, उसके बाद मेरा दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। और हम क्या बोले, चलो घर जाएंगे, आप मेरा दर्द नहीं है, घर जाएंगे। तो वो लोग दर्द नहीं है बोले, जैसे ना रसगुल्ला लेके आ रहा है दर्द और ज्यादा हो बोल के, तो हम खा रहे हैं क्या होगा, लेकिन हम बोले घर चलो, दर्द चला जा रहा है, धीरे 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 दर्द जा रहा है। फिर हम लोग रात को वापस 7:30 दिन को 2 बजे एडमिट हुए थे, 7 बजे हम घर चले गए। वो लोग, हम लोग रेफर कागज जब नहीं, सॉरी, छुट्टी कागज जब हम लोग बनवाने के लिए गए, वो बोल रहे ये क्या है, लोग आते हैं फिर घर जाते, क्या क्यों जाना है आपको, आप लोग को ठीक नहीं होना है? तो बोले नहीं, हमको जाना है घर, ऑपरेशन नहीं करना है। तो वो लोग गुस्सा हो गए, फिर छुट्टी कागज बना दिए और दे दिए, हम लोग घर चले गए। 2 दिन बाद हम तो क्योंकि माता मरियम के पास चढ़ाते थे कि माता मरियम, सब लोग दर्द होता है बोलते हैं पर हमको नहीं चाहिए, आप मेरा साथ रहना, ऐसे चढ़ाते थे ना। तो हमको दर्द तो उस दिन नहीं हुआ, 2 दिन बाद, लेकिन पानी जाने लगा। तो पता नहीं है, पहला बच्चा है, आपको पता नहीं क्या चीज है, सुबह से जा रहा है। तो देखिए प्रभु कैसे काम करता है। हम तो प्रार्थना में चढ़ा रहे, हम बोलते थे माँ मरियम, प्रभु यीशु आप ही है मेरा सब कुछ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, मेरा जेठ सास भी नहीं है, ननद है तो छोटी है, लेकिन माँ मरियम आप मेरा साथ है, प्रभु यीशु आप मेरा साथ है, आप ही मेरा साथ रहना, हमको हर चीज से आप हमें रक्षा करना, आप मेरा साथ रहना, ऐसे बोलते थे। और हम बोलते थे, एक बार सोच आता था कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कौन मेरा साथ जाएगा, कोई तो साथ जाना चाहिए ऐसे, लेकिन हम बोलते थे प्रभु आप मेरा साथ है, प्रभु आप मेरा साथ है। तो जब दूसरी बार पानी जाने लगा तो उधर दूसरे घर के बगल वाले को वो आई हम मेरे पास, और हम उसको बोले, वही पूछी अभी कैसा लग रहा है? तो मैं बोली यही मौका है, हम इसको बता देते हैं। तो मैं बोली देखो ना, सुबह से पानी जाने लगा। वो बोली कि अरे तो ठीक है, हम लोग एम्बुलेंस बुलाएंगे। तब वो जाके वो किसको बताने जाएंगे, ऐसा लगता था ये क्या हो रहा है पता नहीं। तो वो आई मेरे पास और उसके जरिए हम फिर हॉस्पिटल, फिर आया एम्बुलेंस और हमको लेके गए। उसमें भी हम रोजरी करते ही जा रहे हैं, मेरा हाथ में रोजरी नहीं हटता था। तो रोजरी करते करते वही ब्लॉक में फिर लेके गए। ब्लॉक में लेके जाने के बाद वो लोग फिर देखा मेरा अल्ट्रासाउंड। उस टाइम क्या बोला था, बच्चे का पोटा ये से वैसे हो गया है, ब्लड बढ़ा गया है, ऑपरेशन करना। अभी उसी रिपोर्ट को देख के वो लोग क्या बोल रहा है कि बच्चे तो, हमको चेक किए और बोले बच्चे तो पानी से छका गया है, पानी सारा चला गया है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, हम बोले नहीं प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, हमको ऑपरेशन नहीं चाहिए। आप जानते हैं प्रभु मेरा घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, मैं हूँ, मेरा पति है, तो प्रभु हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते, मेरा नॉर्मल ही होगा, हमको पूरा विश्वास है प्रभु, आपका हमको पूरा विश्वास है। ऐसे बोल के
और वही वचन बोलती थी, राई के दाने वाला। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ, वो लोग अंदर में वापस आपस में बात किए, फिर तुरंत वो लोग क्या किए, हमको बोले रेफर कर दिए सदर रांची। क्या हुआ, प्रभु पलटी मार दिया, हमको रेफर ले गया सदर। इधर बोला था ऑपरेशन, लेकिन वो लोग का अंदर हुआ कि डॉक्टर चला गया, बोला डॉक्टर अभी छुट्टी में चला गया तो हम इसको रेफर करते हैं। फिर सदर लेके गया, उधर वही रिपोर्ट को दिखाए, जब बहुत लंबा लाइन था, मेरा लाइन आया, रिपोर्ट दिखाए तो वो बोली कि आपका तो नॉर्मल ही होगा। तो मैं इसको 3 बार 4 बार पूछी, क्या बोली आप? बोला आपका नॉर्मल ही होगा। क्या बोली आप? आपका तो नॉर्मल ही होगा जी, आप कितना बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछते हैं एक ही बात को। तो मैं बोली इसलिए बार बार पूछ रही, इससे पहले ले गया था ना, वहां बोला था ऑपरेशन होगा, इसके लिए पूछी थी। तो प्रभु सुना कि नहीं मेरा? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। गवाही खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन समय खत्म हो गया। हालेलुया, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे मेरा गवाही, ठीक है? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और मेरा नॉर्मल ही हुआ उधर, और वही बाबू है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु सच्चा परमेश्वर है कि नहीं? जीवित है कि नहीं? इसके अलावा कोई दूसरा है क्या? नहीं, यही सच्चा परमेश्वर है, यही मृतकों में से जी उठा है, बाकी कोई नहीं आया वापस जी के। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, खड़े हो जाइए, धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें उस समय, उस घड़ी प्रभु तूने हमें बचाया। प्रभु तेरे लोगों को भेजकर प्रभु तूने मुझे तेरे ज्ञान, तेरे मार्ग को, तेरे सत्य को बताया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि मैं उस जीवन में रहती तो पता नहीं अब तक मेरा जीवन कहाँ होता प्रभु, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं धन्यवाद देते प्रभु कि आपने मुझे उस समय में, उस परिस्थिति में, उस हालात में नहीं छोड़ा प्रभु, जबकि तुम हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है प्रभु। तू संसार के हर एक को तू ही रचा है, तू ही सृष्टि करता है, तू ही मालिक है प्रभु सभी का। सच में प्रभु तू किसी को तू नहीं नकारता, हर एक को एक ही दृष्टि से देखता, सभी को तू प्रेम करता प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमको माँ के गर्भ से चुना है प्रभु, आपका वचन कहता है। और इसीलिए प्रभु तूने उस हालात में, उस परिस्थिति में जाने नहीं दिया, बल्कि तूने उस गिरे हुए को, दलदल कीचड़ में फंसे हुए को तू निकाला है प्रभु। हम आपकी महिमा, आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू महान है, तू भला पिता है, तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सृष्टिकर्ता मालिक प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस महान कार्य के लिए। और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हम हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।